हेलो दोस्तों, विजय एकेडमी में आपका स्वागत है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जो जेल पेरी परीक्षा है, इसके अंदर जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप कौन सी बुक्स से इसकी तैयारी करें ताकि आपका इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाए। तो देखिए, मैं आपको जो बुक लिस्ट बता रहा हूं वो ये बहुत ही सटीक और बहुत ही रिलेवेंट है और आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी और डेफिनेटली अगर आप इन बुक से तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर सिलेक्शन ले लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं भाग 1 जो कि आपका सामान्य ज्ञान है। सामान्य ज्ञान के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो लूसेंट सामान्य ज्ञान आता है, ठीक है, लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से आप तैयारी करें, ठीक है। लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक से जनरल आती है, उसके अंदर आपको पूरा सामान्य ज्ञान, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, इस तरह आपको सभी सारी चीज़ें मिल जाएँगी लूसेंट सामान्य ज्ञान से, ठीक है। उसके बाद अगर आपको जो और अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं आपको पहले बता दूँ, उसके बाद हिंदी भी आप लूसेंट से ही पढ़ें, ठीक है। उसके बाद अगर आप इंग्लिश का मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा लूसेंट की एक इंग्लिश भी आती है, जो आप उससे अपनी बेसिक पूरी मतलब तैयारी कर सकते हो। उसके बाद गणित के लिए आपको मैं कहूँगा कि आप आर.एस. अग्रवाल की ये बुक ले लें, ठीक है। तो देखिए, आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक आती है जो बहुत ही अच्छी बुक है और हर एग्ज़ाम में काम आती है, तो एक आर.एस. अग्रवाल की आप गणित के लिए ले लीजिए। उसके बाद हिंदी के लिए आप लूसेंट हिंदी आती है जो कि एमपीएसआई में भी जिससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो आप बिल्कुल लूसेंट से तैयारी कर लीजिए, बहुत हेल्पफुल और अच्छी बुक है। तो लूसेंट हिंदी, लूसेंट की ही इंग्लिश आती है, थोड़ी-सी मोटी और थोड़ी-सी बल्की बुक है। तो आप इसके लिए लूसेंट की या तो अंग्रेजी ले लें या फिर आप अरिहंत की जो इंग्लिश की बुक आती है, अरिहंत की भी आप जनरल मतलब कोई भी जो एमपीएसआई की स्टूडेंट तैयारी करते हैं उसके अंदर भी इंग्लिश का जो पोर्शन है वो आप इससे तैयार कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक इंग्लिश है, आपको थोड़ी बेसिक्स ही तैयार करना है। थोड़ा सा लूसेंट की बुक थोड़ी हेवी हो जाती है, ठीक है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। लेकिन हिंदी के लिए आपको मैं कहूँगा कि आप केवल लूसेंट हिंदी ही पढ़े और कोई सी बुक ना पढ़े, और सामान्य ज्ञान के लिए भी आप लूसेंट सामान्य ज्ञान ही पढ़े और कुछ ना पढ़े, ठीक है। उसके बाद अगर आप मुझसे पूछे गणित के लिए तो केवल आर.एस. अग्रवाल से ही तैयारी करें और कोई सी भी बुक की आपको जरूरत नहीं है। उसके बाद इंग्लिश के लिए थोड़ी कुछ स्टूडेंट की इंग्लिश वीक होती है, तो उनके लिए मैं कह रहा हूँ अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो मैं कहूँगा आप लूसेंट इंग्लिश से तैयारी कर लें। लेकिन जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश वीक है या जो इंग्लिश के जिनको बेसिक्स जो ग्रामर वगैरह उस पर उनकी इतनी अच्छी कमांड नहीं है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप एक अरिहंत का जो एसआई वाली जो बुक आती है उसके अंदर भी इंग्लिश का वो पोर्शन दे रखते हैं, तो आप उससे भी अपनी इंग्लिश को वहाँ से कवर कर सकते हैं, ठीक है। एक-एक बुक ही क्यों बता रहा हूँ, देखिए आपका ज़्यादा समय नहीं है। आप अभी-अभी आपका मतलब जुलाई तो खत्म हो गया, मान लेते हैं अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और नवंबर में आपके एग्ज़ाम है, 3 मंथ है। तो इसलिए मैं आपको कहूँगा कि केवल रिलेवेंट बुक ही पढ़ें जिनसे पेपर में आता है और आपको का डेफिनिटली सिलेक्शन हो जाएगा। विज्ञान के लिए आप क्या करेंगे? तो विज्ञान के लिए देखिए क्या कहूँगा मैं, जो लूसेंट सामान्य ज्ञान है इसके अंदर उसका विज्ञान दिया होता है, आप वहीं से तैयार कर लीजिए। और भी फिर भी विज्ञान को याद रखना थोड़ा-सा टफ होता है, इसलिए मैं आपको इसके लिए सजेशन करूँगा कि आप एनसीईआरटी जो क्लास छठी से 10वीं तक की होती है वो आप पढ़ लीजिए। छठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। छठी, 7वीं और 8वीं की बुक को पढ़ने में तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। 9वीं और 10वीं का थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो आप रोज़ 1-1, 2-2 चैप्टर कवर करिएगा और आपके डेफिनिटली आप कवर कर जाएँगे। तो छठी से 8वीं तो आप काफ़ी जल्दी 1-1, 2-2 दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे और 8वीं की ज़रूरत हो 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। 9 जो 9th और 10th की वो थोड़ा-सा टाइम टेकिंग, तो इस तरह आप पूरी छठी से 10वीं तक की आप करें और आपका विज्ञान डेफिनिटली बहुत अच्छा हो जाएगा और आपसे हर क्वेश्चन बनने लगेगा, ठीक है। तो आपको इसके लिए विज्ञान जो लूसेंट सामान्य ज्ञान है उसमें विज्ञान भी दे रखा है, वो भी आप तैयार कर लीजिए। और अगर किसी को विज्ञान, कुछ लोगों स्टूडेंट है जिनका विज्ञान सब्जेक्ट होता है तो वो तो आप लूसेंट सामान्य ज्ञान से ही तैयार कर लें। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका विज्ञान कमजोर है तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी छठी से 10वीं तक की ही पढ़ें। और अगर जिनका सामान्य ज्ञान है, जो कि भैया भूगोल नहीं समझ पाते या इतिहास नहीं समझ पाते, तो मैं आपको कहूंगा कि आप केवल लूसेंट ही पढ़ लीजिए, केवल लूसेंट, ओनली लूसेंट, ठीक है। ये आपको मैं बता दूं। और अगर फिर भी अगर आप कोई तो कवर करना चाहें तो देखिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं छठी से 10वीं तक की, ठीक है। इसके अंदर भी आपको मैं किसकी एनसीईआरटी कहूंगा कि आपको छठी से 10वीं तक की पढ़ना चाहिए, तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए इतिहास के लिए तो आपको केवल जो लूसेंट सामान्य ज्ञान है उससे ही पढ़ना चाहिए और आपको कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप एनसीईआरटी सामान्य ज्ञान में भी पढ़ना चाहें तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप छठी से 10वीं तक के लिए आप भूगोल की पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी अगर पढ़नी ही है तो देखिए सामान्य ज्ञान के लिए आप तो लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़िए और कुछ मत पढ़िए। लेकिन आप फिर भी अगर आपको थोड़ी सी अपनी बारीक
या थोड़ा-सा डेप्थ नॉलेज लेना था कि आपके जो थोड़े से डीप क्वेश्चन आते हैं वो भी ठीक हो जाए, तो आप लूसेंट जो एनसीईआरटी बुक है 6ठी से 10वीं तक की, एक तो आप विज्ञान पढ़ लीजिए और 6ठी से 10वीं तक की ही आप भूगोल पढ़ लीजिए। ठीक है? आपको जो संविधान के लिए कोई एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, साथ ही साथ इतिहास की अगर आप एनसीईआरटी भी कुछ लोग सजेस्ट करते हैं, तो वो मतलब थोड़ी-सी आपको, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको ऐसा पता नहीं चलेगा कि रिलेवेंट है या नहीं, और काफ़ी कुछ ऐसा लगेगा आपको कि थोड़ा-सा मतलब रिलेवेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इस तरह का कंटेंट है, तो इस तरह मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप इतिहास की किताब एनसीईआरटी की पढ़ें। इसलिए मैंने आपको, चलिए एक बार आपको मैं वापस से बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। सामान्य ज्ञान आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आती है उससे ही पढ़ना है। हिंदी के लिए आपको लूसेंट हिंदी से ही पढ़ना, और कोई बुक नहीं रिक्वायर है। सामान्य अंग्रेजी के लिए जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको ग्रामर का अच्छा नॉलेज है, वो डायरेक्ट लूसेंट अंग्रेजी की वाली जो आती है उससे सॉल्व कर लीजिए, लेकिन वो थोड़ी हेवी और थोड़ी-सी स्टैंडर्ड बुक है। ठीक है? लेकिन अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपको कोई फिर और बुक देखनी ही नहीं है। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका ग्रामर का पोर्शन थोड़ा-सा वीक है, या वो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ग्रामर को ज़्यादा डीप में, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये जो अरिहंत एमपीएसआई की बुक आती है अरिहंत की, उससे भी आप इंग्लिश वाला पोर्शन कवर कर सकते हो। उसमें से भी कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं एग्जाम में। गणित के लिए तो एक ही बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, आर एस अग्रवाल ओनली। ठीक है? और बेस्ट बुक है, अच्छी बुक है। विज्ञान के लिए मैं आपको कहूँगा जो सामान्य ज्ञान और लूसेंट आती है उसके अंदर भी विज्ञान तीनों दे रखा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बकायदा उसका बायोफिजिक्स में दे रखा, और काफी कुछ एमपीएससी में ही उससे क्वेश्चन बैठ जाते हैं। तो यहाँ भी नो डाउट बैठ जाएंगे क्वेश्चन, लेकिन कई बार थोड़ा सा मैंने देखा कि इन एग्जाम में थोड़ा सा विज्ञान को थोड़ा सा कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लेते, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी 6ठी से 10वीं तक की पढ़ लीजिए। और हाँ, ओल्ड और न्यू का कोई मतलब अंतर नहीं है, आप बिल्कुल ना फंसे। ओल्ड और न्यू में कुछ कहते हैं कि ओल्ड अच्छी होती है, न्यू थोड़ा सा करना ही नहीं, आप इसमें बिल्कुल ना फंसे। आप नई बुक खरीद लीजिए, अगर आपके पास पुरानी है तो पुरानी से पढ़ लीजिए, नई अगर आपके पास बुक नहीं है तो नई मिलती है मार्केट में, इजीली अवेलेबल है, वो भी आप कर सकते हैं। या कुछ ई पाठशाला जैसे ऐप हैं उनके थ्रू भी आप एनसीईआरटी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो केवल 2 ही सब्जेक्ट की पढ़िए, 6ठी से 10वीं तक का भूगोल कर लीजिए और 6ठी से 10वीं तक का सामान्य विज्ञान। बस बाकी आपको वो नहीं पढ़ना। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8962429653। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। चलिए, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही था। विजय एकेडमी के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।